एक बारी एक आश्रम में एक संत रहते थे। उन संत का नाम राम प्रसाद था। वो संत जब भी पूजा करते तो वो भगवान के सामने कुछ भी नहीं बोलते। वो सिर्फ चुपचाप हाथ खड़े हो जाते और चुपचाप ना कोई आरती करते ना कुछ करते। जब उनके शिष्य ये सब देख रहे थे तो उनके शिष्य को बहुत ज़्यादा अचंभे होता है और वो गुरुदेव से पूछना चाहते हैं कि वो कुछ भी जब पूजा करते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते और बिना बोले वो भगवान को प्रार्थना और उनकी आरती कैसे करते हैं। शिष्य के मन में बहुत ज़्यादा विचार था तो उन्होंने एक बारी मिलकर गुरुदेव से ये सवाल पूछ ही लिया कि गुरुदेव, जब आप भगवान की आराधना करते हो तो आप कुछ भी बोलते या फिर कुछ भी अपने मुंह पर एक्सप्रेशन नहीं बनाते हो, जिसकी वजह से गुरुदेव ने उन्हें एक कहानी के माध्यम से ये सब सिखाया। उनको ये कहानी तब मिली जब वो एक राज्य के लिए निकले हुए थे। जब वो उस राज्य में गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ का राजा सैनिकों के साथ द्वार पर खड़ा था। वहाँ पर उसका द्वार पर राजा किसी का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर जैसे ही राजा खड़ा था वहाँ पर एक भिखारी आता है। भिखारी इतने बुरे वस्त्र में था, उसकी मुंह पर इतने सारे झुर्रियाँ, शर्ट में इतने सारे छेद, जैसे उसके पूरे शरीर में 10-15 दिनों से कुछ नहीं खाया हो और ऐसे लग रहा था कि वो अभी चक्कर खाकर गिर जाएगा, जिसकी वजह से उस राजा ने कुछ देर तक उस भिखारी पर ध्यान नहीं दिया। पर राजा का जैसे ही उस भिखारी पर ध्यान दिया तो उसने कुछ ऐसा ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं बनाया, वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहा। तो भिखारी भी वहाँ पर चुपचाप थोड़ी देर तक खड़ा रहा। जैसे थोड़ी देर तक भिखारी वहाँ पर खड़ा रहा तो राजा का भी कर्तव्य था कि वो भिखारी से जाकर पूछे कि उसे क्या चाहिए। तो राजा ने भिखारी के पास जाकर पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो भिखारी ने बड़े क्रोध में कहा कि राजा पेड़ क्या बड़े को क्या बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझसे बड़े क्यों, आपको क्या तो इस राज्य के राजा हो, आपको तो प्रजा के हाल देखकर पता लगा लेना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। हम आप सबके तो बालक हैं एक तरीके से। तो राजा को पहले तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा क्रोध आया कि वो भिखारी उसके साथ कैसे बोल रहा है। पर राजा है, उनको प्रजा की सुननी ही थी। तो उन्होंने अपने सैनिकों को कहा कि वो इस भिखारी को जाकर अच्छा भोजन कराएं और इसके वस्त्र भी चेंज कराएं और इसके अच्छे तरीके से रहने का भी इंतज़ाम करें। ये सब वहाँ पर खड़े हुए गुरुदेव देख रहे थे। तब से गुरुदेव ने ये तरीका अपनाया कि भगवान भी तो हमारे इस धरती के राजा हैं, तो हम भगवान के आगे क्यों अपनी मुसीबत को सुनाएं। भगवान को सब पता है पहले से ही, बस मेरे को क्या करना है कि भगवान के पास जाकर भगवान से ही भगवान को मांगना है। अगर जो भगवान हमारे साथ होंगे तो हमें ज़िंदगी में तकलीफ़ नहीं लेनी पड़ेगी और भगवान हमारे हर कार्य सिद्ध कर देंगे। तो तब से मैंने भगवान को कुछ कहना छोड़ दिया। बस मैं सच्चे मन से भगवान को ही भगवान से मांगता हूँ ताकि भगवान मेरे साथ हमेशा रहें और मैं सच्चे दिल से उनकी आराधना करता हूँ ताकि भगवान मुझसे प्रसन्न रहें। अगर जो भगवान मुझसे प्रसन्न रहेंगे मतलब कि हमारे राजा हमसे प्रसन्न रहेंगे तो प्रजा दुखी कैसे रहेगी। तो गाइस, इस माध्यम के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमें भगवान की पूजा पूरे सच्चे दिल से करनी चाहिए। भगवान को अपने बच्चों की मुसीबत सारी पता है, वो बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऐसी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन और मिलता है।